आइसोलेशन वेलनेस। आइसोलेशन, क्वारंटाइन, इस साल शायद हम सभी ने अकेलेपन को जितना नज़दीक से महसूस किया है शायद इससे पहले कभी नहीं किया था। और आज भी बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में आइसोलेशन में हैं, क्वारंटाइन में हैं, सिर्फ खुद के साथ, फ़ोन के साथ, लैपटॉप के साथ। हर इंसान एक ऐसे माहौल से गुज़र रहा है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी के फॉर्म में हमें घेर लेती हैं और हम उसके बारे में एंग्शियस होने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मेरा ये मानना है कि आइसोलेशन एक इतना खूबसूरत समय हो सकता है। अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस केस में कुछ चीज़ें करना मुश्किल है, लेकिन जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं और जिन्हें सिर्फ एक असेसमेंट पीरियड के लिए आइसोलेशन में रखा गया है, उनके लिए बहुत ऑप्शंस हैं जो बॉडी और माइंड में इन्वेस्ट करने का एक गोल्डन ज़रिया हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होने के कई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि आइज़ में ड्राइनेस आना, हेडेक होना, पोस्चर बिगड़ना, स्लीप पैटर्न प्रॉब्लम्स। इसके अलावा भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। तो आइसोलेशन में हम फ़ोन के अलावा और क्या करें? दोस्तों से बात कर ली, मूवीज़ देख ली, वीडियोस देख लिए, लेकिन क्या हमारे पास और कुछ है ऐसा? और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छा महसूस करवा सकती हैं और जो हमें बहुत अच्छा रिटर्न भी देंगी आने वाले टाइम में? तो आज हम कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे बात करेंगे जिनका डिटेल हम और आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। लेकिन पहले हम ये गौर करें कि कौन सी बेसिक चीज़ें हैं, जब आपके पास बहुत टाइम है और आपके आसपास कोई नहीं है तो आप क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले तो आप अपने पोस्चर पे ध्यान दें, क्योंकि हमारी स्पाइन हमारे बॉडी का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम इतनी भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी में कई बार ये ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमारी स्पाइन सही पोस्चर में है या नहीं। तो आप जब बैठे हैं, लेटे हैं, ओवर करेक्ट नहीं करना है पोस्चर, एकदम नॉर्मल सहज तरीके से अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। दूसरा, प्रॉपर डीप ब्रीदिंग। हम जब एंग्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा काम में उलझे हुए होते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग भी ऑप्टिमल नहीं रह पाती है, शैलो हो जाती है। तो हमें अपनी ब्रीदिंग को डीप करना है, बिल्कुल आराम से, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, जिसमें लेटे हुए अपने बेली को बलून की तरह फुलाना होता है। इसके भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग सोने से पहले, जगने के बाद भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। और आप जनरली भी जब आप अकेले बैठे हैं तो आप डीप ब्रीदिंग करिए। धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि डीप ब्रीदिंग से आपके बॉडी में कितनी एनर्जी, कितनी फुर्ती और आपको ओवरऑल कितना अच्छा लग रहा है। आप अपनी स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए मुद्राएं कर सकते हैं, जैसे कि प्राण मुद्रा, आकाश मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इनको आधे से 1 घंटे के लिए कर सकते हैं। मुद्राएं करने के बाद और जो चीज़ें हैं, जैसे कि आँखों के लिए माइक्रो एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, डिस्टेंस गेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा पास में देखते हैं, तो ये भी आँखों के लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल होता है। आप आकाश को देखिए, जितना दूर देख सकते हैं उतना दूर देखिए। डिस्टेंस गेजिंग आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसे आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उसे बहुत चबा चबा के प्यार से खाइए। जब आपको लगे कि एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गया है खाना, तब उसे निगलिए। आपको रियलाइज़ होगा कि एक अलग ही हल्कापन आप महसूस करेंगे। पानी को आराम से पीजिए, खाने को चबा चबा के खाइए। इतना समय है तो अपने बॉडी में ही इन्वेस्ट कीजिए। आप अपनी स्कैल्प और हेयर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि स्कैल्प के अलग अलग पार्ट्स में बालों को पकड़ के खींचना, छोटे छोटे पार्ट्स में। इससे आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। आप आइज़ की और एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, साथ में फेस की भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फेस की बहुत सारी माइक्रो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आप ड्राई मसाज कर सकते हैं पूरे बॉडी की। ड्राई मसाज में आप एक छोटा टॉवल लेके और कपड़ों के ऊपर से ही अपने तलवे से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे
ऊपर आ सकते हैं और हर पार्ट पे आप लगभग 2 से 3 मिनट गुजारिए। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ में भी बहुत अच्छी बताई गई है और इसके बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। ड्राई बॉडी मसाज, आप उंगलियों से शुरू करिए, टोज से शुरू करिए, छोटे छोटे पार्ट्स को अच्छे से रब करिए, वेब को, और हाथों से ऊपर तक, नेक, पीछे, सारे पार्ट्स को आप ड्राई मसाज करिए। और आप रात को ऑयल से अपने तलवों की मालिश कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कर सकते हैं। हम कानों को इतना यूज़ करते हैं दिन भर फ़ोन पर, लेकिन कानों के लिए हम कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। कानों को कैसे अच्छा रखें इसके लिए, उस कानों के लिए भी बहुत सारी आपको एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि कानों को खींचना, कानों पर हाथ रख के फिर उनको हटाना। इस तरह से आप कानों का ध्यान रख सकते हैं। अपने छोटी छोटी इन पूंजियों को संभालें इस समय में, ये खजाने हैं हमारे जो हमें दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकते। हंसिए आप, गुनगुनाइए, अपने दोस्तों को हाथों से चिट्ठी लिखिए, ड्राइंग कीजिए। सालों हो गए और शायद फिर समय ना मिले, वापस से जब आप बाहर आएँ उसके बाद शायद फिर से इन सबको करने का कभी समय ना मिले। इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि एक्टिव एंटरटेनमेंट, मतलब खुद से गाना, खुद से ड्राइंग करना, खुद से नाचना, ये सब पैसिव एंटरटेनमेंट से कितना बेटर है। हम हमेशा बस स्क्रीन पे देखते हैं दूसरों की पेंटिंग्स, दूसरों का गाना, दूसरों के डांस, लेकिन हम खुद कब करते हैं? और जब हम खुद करते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। फेस की छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि पैटिंग करना पूरे फेस पे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप खुद ही अपने आप को एक फ्री में मिनी फेशियल दे सकते हैं। सोने से पहले आप अपने दोनों पैरों के तलवों की मालिश कर सकते हैं, राइट हैंड से लेफ़्ट फुट की और लेफ़्ट हैंड से राइट फुट की। आप चाहें तो इसको ऑयल से भी कर सकते हैं और ड्राई भी कर सकते हैं। तो सोने से पहले आप अपने तलवों की मालिश करिए, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। आप अपनी सेल्फ हेड मसाज करिए, कुछ अच्छा सा गुनगुनाइए, प्रे कीजिए, अपने सभी साथियों को धन्यवाद दीजिए जिनके लिए अपने मन में बहुत सालों से ग्रजेस हैं। उनका चेहरा सामने लाकर कोशिश कीजिए कि हम उन्हें भी माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करना, अपने मन को हल्का करना एक अपने आप में बहुत बड़ी हीलिंग थेरेपी है। क्योंकि दुनिया में हम नहीं जानते कि कौन कब तक हमारे साथ है, तो मन में उनके लिए बुरा हम सोचेंगे या फिर याद करके दुखी होंगे तो शायद इसका हम पे भी अच्छा असर नहीं होगा और उन तक भी हम शायद कभी अच्छे फॉर्म में नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब भी आप अकेले हों, आइसोलेशन में हों, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, गुनगुनाइए, मुस्कुराइए, आकाश को देखिए, ड्रॉ करिए, अपनों को याद करिए, लेकिन स्क्रीन टाइम कम करके आप अपने आप को बहुत सारे गिफ्ट दे सकते हैं और इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टे सेफ, टेक केयर।